क्या कह रहे हैं कि शिवाजी की जमीन पे मुसलमान क्या करेंगे, लेकिन इन मूर्खों का बताना चाहूंगा कि शिवाजी के फौज में मुसलमान भी थे, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या जो भी हमारे लोग रहे हैं, राजा महाराजे जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ने का काम किया था, उसमें भी मुसलमान थे उनके साथ और मुसलमानों ने उनका साथ दिया। ये देश जितना हिंदुओं का है इतना मुसलमानों का है। ये देश संविधान से चलता है। ये देश किसी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की किताब से नहीं चलेगा कि जो ये लोग कह देंगे वो हो जाएगा। जिहाद चल रहा है, जमीन जिहाद कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं मुसलमान, ये कुछ भी कह देंगे। मैं बता तो रहा हूं, माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, रोजगार का है, सड़क का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है। आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इस तरीके से आप लड़ाई नहीं लगा सकते लोगों के बीच। राष्ट्र में 5 बार नमाज नहीं चलेगी, बात खत्म। हिंदू राष्ट्र, अरे 125, 135, 40 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ हिंदू है, और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? जब मुगलों ने हम पे राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब ब्रिटिश ने हम पे राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। भैया ये कैसे हिंदू आए हैं पाखंडी कि 10 सालों में, 7 सालों में हिंदू खतरे में आ गया है। तो देश के जो हिंदू हैं, बुद्धिजीवी हिंदू हैं, वो भली भांति समझने का काम करते हैं कि कौन से हिंदू राज कर रहे हैं। देश का जब राष्ट्रपति मुस्लिम था, प्रधानमंत्री सिख था, तब हिंदू कब्जे में नहीं था, खतरे में नहीं था। आज देश का राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट है, तब हिंदू खतरे में आ गए हैं। अगर ऐसे हिंदू हृदय सम्राट के रहते हुए अगर हिंदू खतरे में आ जाएंगे तो आप लोग गद्दी छोड़ने का काम करिए साहब। आप क्यों बैठे हैं गद्दी में? काम हो रहे हैं, मंदिर बन रहा है, 24 चुनाव आने वाला है। अब आपने सही कहा, 24 चुनाव आने वाला है, मंदिर बन रहा है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि 24 चुनाव आ रहा है, रोजगार नहीं है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि 24 चुनाव आ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। आपने एक बार भी नहीं कहा 24 चुनाव आ रहा है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिले हुए लोग हैं। आप लगातार हिंदू राष्ट्रीय राम मंदिर और 2024 की बात कर रहे हैं। अरे आप जनता की बात उठाइए ना। जनता सड़क पे, किसान फिर दिल्ली में जाके जमघट लगाने का काम कर रहा है। जनता को रोजगार प्यारा है, वो भारतीय जनता पार्टी वालों को मस्जिद प्यारा है, मंदिर प्यारा है। जो जनता है, 4 बच्चे पैदा करो, लोग समर्थन कर रहे हैं। बताइए, बागेश्वर बाबा कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हालांकि बाबा कह दिया, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वो बाबा व्यक्ति कहीं से कहीं तक का नहीं है। बागेश्वर कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो, ये लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी की मांग करने का काम कर रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या करने का काम करते हैं। अगर जनता नहीं चाहती हिंदू राष्ट्र, तो जब टी राजन महाराष्ट्र में जाकर कहता है कि मुस्लिम जो है कॉकरोच की जगह है, 5 टाइम का नमाज जो है बंद कर दिया जाएगा, लोग तो नारे लगाते हैं जय श्री राम के भीड़ में। देखिए 2024 का चुनाव आ रहा है, ये धर्म के नाम पे दोबारा माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश में रोटी का मुद्दा बहुत बड़ा है। हालांकि ये सरकार दूसरी बार भी बनाने में सफल हो गए। लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भटकाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली वालों की मदद से इन्होंने सरकार बना ली, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता 2000। लेकिन जो भाषण दिया गया, शिवाजी जयंती मनाई जा रही थी, समारोह तो हजारों की भीड़ थी, उसके बीच में ये सब बोला गया और लोग जो नारे लगा रहे थे जय श्री राम के, नमाज, लव जिहाद, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान जो है लड़कियों को फंसा के पाकिस्तान और सऊदी में बेचा जा रहा है हिंदू लड़कियों को। देखिए ये सब जांच का विषय है, ये सब कहने वाली बात है कि मुसलमान फंसा रहा है। तो कहीं आप बजरंग दल में चले जाओगे, मुसलमानों के यहाँ चले जाओगे, जो ऐसे कट्टरता लोग हैं, जो भी ऐसी कट्टरता भावना रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो ऐसी बात कहने को जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शिवाजी के प्रोग्राम में, शिवाजी का मंच लगा, शिवाजी के नाम से मंच लगा के अगर ऐसी बात हो रही है हिंदू मुसलमान की कि ये हिंदुओं की ज़मीन है, ये शिवाजी की ज़मीन है, इसमें मुसलमान नहीं है, तो मुझे लगता है कि शिवाजी को आप याद नहीं करने का काम कर रहे, आप उन्हें गाली देने का काम कर रहे हैं। उनकी आत्मा उस समय रो रही होगी। बिल्कुल, तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र से वाला हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें नमाज नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा हिंदू भारतीय जनता पार्टी वाला हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। नमाज हम चाहते हैं हमारे देश में जो लोग हैं, जिन्होंने भारत को बनाया है, जो गंगा जमुनी तहजीबी हैं, ये तहजीब बरकरार रहे, ये लोग बरकरार रहे, सब अपने घर में अमन सुख शांति से रहें, सबके पास रोजगार रहे, रोटी रहे और शिक्षा रहे। हम ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और ऐसा राष्ट्र चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र नहीं चाहते, और जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो जाति को तोड़ने का काम करेंगे। देश की जनता को पता है कि धर्म और जाति के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लगातार ये 2 बार से ठगते हैं उत्तर प्रदेश में और देश में। बहुत लोग हैं, क्यों बिल्कुल बैठ सकता अखिलेश यादव, क्यों नहीं बैठ सकता अखिलेश यादव भाई? अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल में जो उत्तर प्रदेश में कार्य करने का काम किया है, पूरे भारत में वो वैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने 5 साल में इतना विकास करने का काम किया है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर देश की गद्दी पे भी अखिलेश यादव बैठने का काम करेंगे तो भारत का 5 साल में इतना काम कर देंगे जितना अभी तक 50 सालों में नहीं हुआ। अखिलेश यादव वो विकसित पुरुष है। अरे कहाँ आप मोदी और अखिलेश यादव को तुलना में कर रहे हैं? वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो 22 महीने में एक्सप्रेस वे बना देता है 300 किलोमीटर का, वो अपने एक्सप्रेस वे बनाता है जिसपे प्लेन उतरती है, जेट फाइटर उतरते हैं, और आप कहाँ एक बात बनाने वाले आदमी से कंपेयर करने का काम? PhD है मोदी जी, आप
कह रहा पढ़े लिखे नहीं है। डिग्री दिखा दीजिएगा, पढ़े लिखे हो। डिग्री दिखाई देते हैं, हमें सन है। मैंने नहीं बोला पढ़े लिखे नहीं है, हाँ। मैंने कहा अखिलेश यादव कंपैरेटिव में ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अखिलेश यादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 22 महीने में एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, इनके सड़कों पे जेट उतरने का काम करती है, इन्होंने एलिवेटेड बनाने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, डिजिटल करने का काम किया उत्तर प्रदेश को। और उससे आप तुलना उसकी कर रहे हैं जो मतलब सिर्फ बात बनाने का काम लेकिन करता आपने है, जो 135 करोड़ की जनसंख्या को 600 करोड़ का कहने का काम करता है। ऐसे तुलना मत कीजिए भाई, हमारे नेता का अपमान होगा। तो जनता को किस मुद्दे पे अखिलेश यादव घेर पाएंगे अगर तुम कह रहे हो कि भैया मुख्यमंत्री की रेस में है, वो प्रधानमंत्री की रेस में अगर मैं ये नहीं कह रहा रेस में, मैं ये कह रहा हूँ रेस उत्तर प्रदेश से ही लगती है। रेस में तो है, रेस उत्तर प्रदेश से ही लगती है, रिश्तेदारी है ही। जोड़ ली। रेस उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश जो है केंद्र में मुख्य भूमिका निभाने का काम करेगा। और अगर आप कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव सबसे बढ़िया नेता है प्रधानमंत्री के लिए। मुलायम नहीं कर पाए वो अखिलेश करेंगे। क्यों, मुलायम ने भी बहुत कुछ किया है। वो भी बन जाते मुलायम सिंह ने बिल्कुल बन जाते हैं, मुलायम सिंह ने भी बहुत कुछ किया है। हाँ। अखिलेश यादव भी करने का काम करेंगे, अखिलेश यादव भी बनेंगे। मैं क्यों नहीं बन सकते, लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है। आप कह रहे हैं मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। अरे मोदी नहीं था, मोदी नहीं थे, मोदी जी नहीं थे तो भी भारतीय जनता पार्टी में और नेता थे। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी में अगर मोदी जी चले जाएंगे तो भगवान नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अगर मोदी जी चले जाएंगे, जब मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उम्र हो जाएगी उनकी, वो इस्तीफा ले लेंगे, राजनीति संन्यास ले लेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दावेदारी नहीं होगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का। अरे लोकतंत्र में सबको हक है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है, सब प्रधानमंत्री हैं।